धीर्धेनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करूं मास। विजयदशमी भादव पड़े कृष्ण पक्ष के साथ, मकर राशि में शनि पड़े तो पाप सभी हट जात। शुभ शुभ शगुन शाम ने जाना, ब्रज में जन्मे कृष्ण भगवाना। एक ही पल में हो गया पलने में अवतार, जेल टूट गई देखो सारी, और नष्ट कंस दरबार। कंस का दरबार एक क्षण में ही नष्ट हो गया। अंधेरा एक पल में ही चला गया, जब पलने में पालनहार भगवान श्री कृष्ण गोलोक से वृंदावन ब्रजधाम में पधारे। मथुरा बनी मथुनिया जानो, और ऐसी रही चलाई मटकी बन गई जेल, वहां पर मक्खन मिश्री लुटाई। खूब मथन हुआ पाप वहां पर, श्री कृष्ण प्रगटाया ऐसा मक्खन निकला माथनी, और जेल में कृष्ण जन्माया। प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण का भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में जन्म होने के बाद शनि मुस्कुराने लगा। मकर राशि में था। यही योग कलयुग में भी है। आज शनिवार है, कृष्ण पक्ष की दशमी है, और शनिदेव मकर राशि 10वीं राशि में विद्यमान है। तो दशानन रावण के 10 सिर झुक गए थे। पूरी दानवता झुकी चरण राम में आए, जो भी शरण आया राम की वो लंका राज दिलाए। विभीषण भगवान राम की शरण में आया तो उसे लंका का राजा बनाया गया। सुग्रीव भगवान राम की शरण में आया तो उसे पंपापुर का राजा बनाया गया। कलयुग में जब पांडव भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए तो उन्हें धर्मराज बनाया गया हस्तिनापुर में। और ये तो कलयुग है। राधे पूछ रही श्री कृष्ण से, और कैसा कलयुग पाए, और कैसा हो अवतार कलयुग में हमको दे वो बताए। महाराज हमें तो बता दो कि यहां तो प्रेम अवतार हो, कलयुग कैसा हो, किस कारण सदी 21वीं और भारत कल की होए। कल के अवतार भारत में कैसे होंगे कलयुग में? पहले ही बता दो ना तो हमें, हम भी वैसे ढल जाएंगे। जैसी इच्छा होगी नटवर वैसे ही हम बन जाएंगे। क्या क्या होगा खेल वहां पर, नई सदी 21
और देखो कलयुग में प्रगटेंगे, और देखो कृष्ण जगदीश कल के अवतार सारे जग की रक्षा करने के लिए 21वीं शताब्दी में कलयुग में आएंगे। भारत भूमि जन्म प्रगटावे, जब सदी 21वीं आवे, ऐसो रूप अखंड भवानी, और समझ सके नहीं कोई विज्ञानी, नहीं कोई ज्ञानी समझ नहीं पावे, जब भारत अवतार प्रगटावे। खाली कुछ संकेत ही जान सके नर नारी, कि संबलपुर में देखो आए कल की अवतारी। थोड़ा थोड़ा संकेत तो जानते हैं लोग कि कल की भगवान भारत में जन्म लेंगे, संबलपुर में जन्म लेंगे, ब्राह्मण वंश में जन्म लेंगे और भारत का उद्धार करेंगे, लेकिन आगे कुछ नहीं जान सके नहीं कोई। अवतारों की व्याख्या अवतार ही गति हो, अवतार को तो अवतार ही जानता है राधे। फिर भी कुछ संकेत तुम्हें कलयुग के अभी बताता हूं, पर जन्म हुआ मेरा पलने में, तो पलने में ही सिखाता हूं। तो पालनहारा जगत का पलने गया प्रगटाए, और अब ऐसा पलना बनाऊंगा मैं इस कलयुग के माय सियावर रामचंद्र शंकर हरियो, जो पाल सके नहीं धरती को, दानवता कलयुग फैलाए, मानवता सारी नष्ट होए, तब तब कल की भारत जन्माए। तो जब अज्ञानता फैल जाती है, विज्ञानता फैल जाती है, तब भगवान सोचते हैं कि अब मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अज्ञान बड़ा भगवान से, विज्ञान बड़ा जब होए, सारा जगत ही विज्ञान के ऊपर और अज्ञान पे फूले जोए। सारा जगत, सारी सृष्टि अज्ञानता और विज्ञानता पर फूलने लग जाए और इसे ही अंतिम अस्त्र और शस्त्र मान ले, तब एक साधारण मनुष्य का जन्म होता है। अवतार की ज्यादा व्याख्या नहीं करनी चाहिए। अहिरण को छोकरो जो पलने में झूल रहे हो, साधारण गोप ग्वाल संग देखो घूम रहे हो, गाय को चरावे शाम ब्रज में परम धाम, और वृंदावन की छोकरियों के पीछे पीछे घूम रहे हो। बांसुकी ओ बांसुरी ओ प्रेम की बजावे नाथ, ऐसो त्रिलोकी को नाथ वृंदावन में घूम रहे हो। गोवर्धन उठायो उंगली और देखो सेवा कुंज में खिली राधे कली, उससे मिलन रूप वैभवतन, झूलो झूलन आयो है, पलने में ही झूल रहे हो। सेवा कुंज में राधा ने शाम को वृंदावन में हर पल हर सांस में झुलायो है। आपने तो मुझे अपनी सांसों में, अपने प्रेम में ऐसा झुलाया कि मैं आज तक किसी युग में झूला ही नहीं, और राधे तुम्हें भूला ही नहीं। और मेरी मैया यशोदा ने मुझे पलने में ऐसे झुलाया कि मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मैं कोई अवतार बन करके कोई लीला करूं। बार बार मुख चुंबन लागे, भाग यशोदा जी के जागे, नंद ग्राम सब भाग्य उदय तन, और नहीं रहा ब्रज कोई अभागे। ब्रज में तो कोई अभागा ही नहीं रहा, सारे ब्रज के भाग्य जग गए भगवान कृष्ण के पलने में झूलते ही। और कलयुग में इस समय अज्ञानता का अभाग्य छाया हुआ है, विज्ञानता का अभाग्य छाया हुआ है। काम क्रोध मद लोभ के घूम रहे हैं सांप, इतने पाप कलयुग बड़े नष्ट करे भगवान। इन सारे पापों को नष्ट तो भगवान कलंकेश्वरी करेंगे। अब कैसे होंगे, कहां होंगे, कौन से वाहन पर आएंगे? तो बिन वाहन के आया था ब्रजभूमि के माय, नहीं कोई वाहन मेरा, मैं तो पैदल चलता है।
रामावतार में भी मेरे पास कोई वाहन नहीं था। वाहन तो लंका वालों ने मुझे वापस अयोध्या में भेजा, तब कुछ देर के लिए दिया था। पैदल ही चलते रहे जब आते अवतार, सतयुग में भी पैदल पैदल आया प्रहलाद के द्वार। सतयुग में भी मैं पैदल ही आया, त्रेता युग में भी मैं पैदल ही आया, और द्वापर युग में भी मैं पैदल ही आया। मेरा कोई वाहन ही नहीं है। बड़े अच्छे लोग थे तीनों युगों में, घन घमंड नहीं था, ज्यादा छल कपट नहीं था। प्रहलाद के लिए तो मैंने शेर बनना भी स्वीकार कर लिया, और अयोध्या के लिए मैंने राम बनना स्वीकार कर लिया, और ब्रजधाम के लिए मैंने गिरवरधारी बांके बिहारी बनना स्वीकार कर लिया। और कलयुग में तो गली गली और सड़क सड़क पर वाहन फैले हजार, और पैदल यहां नहीं चल सके, इसलिए कल की अवतार। तो सारे विज्ञान के घोड़ों पर और अपनी चाल चलाते हैं। कलयुग में कल की अवतार भी देखो, और ज्ञान का घोड़ा लाते हैं। नहीं मशीनी घोड़ा है, ज्ञान का अश्व प्रगटाए, सारे वाहन फेल होएंगे, बोले कृष्ण मुस्काए। ज्ञान का घोड़ा है भाई, क्योंकि यहां राजा प्रजा महाराजा उद्योगपति सेना कृषक सब वाहनों में है, सबके पास अपने अपने यान हैं। ये विज्ञान की देन है। अस्त्र शस्त्र सब विज्ञान के ऊपर सुख भोग रहे हैं इस समय कलयुग में। विज्ञान का माया जाल बड़ा, सब उसी जाल में फंसे हुए। कलयुग में विज्ञान भगवान बना, और भगवान मंदिर में बंद पड़े, तो कौन खोलेगा उन मंदिरों के। देखो कलयुग कपाट, और हृदय कपाट भी बंद हैं, तो कैसे हो फिर ठाठ सियावर रामचंद्र शंकर हरि। अब कलयुग में तो राधे जी सारे कपाट बंद हैं, मंदिरों के भी कपाट बंद हैं। अज्ञानता में हर मनुष्य के काम क्रोध के द्वार तो खुले हुए हैं, लेकिन आत्मा के कपाट बंद हैं। और फिर वो वाहनों के ऊपर बैठकर सुख भोग करके अपने आप को ऐसा समझ रहा है जैसे बैकुंठ की शेष शैया पर भगवान नारायण अपने आप को समझते हैं। तो सोचो, वो तो नारायण है और ये कारायण है। कारायण उसको कहे कर्म भोगने आए, दिन और रात चलना पड़े, सुख की नींद नहीं पाए। कलयुग में कोई सा भी मनुष्य हो, उसे दिन रात चलना पड़ता है, क्योंकि कलयुग है, मशीनी युग है, अर्थ युग है, रोज कमाने जाना पड़ता है। हमें तो जाना ही नहीं पड़ा, हम तो ब्रज में लूट लूट कर खा गए माखन मिश्री, और यादें तुमको सुना रहे हैं, देखो भूली बिसरी। और भील कोल किरात भील वनवासी, और कंदमूल फल लाए, 14 वर्ष तक राम सिया ने बड़े प्रेम से खाए। पर कलयुग में कोई भोग नहीं है, योग नहीं कोई आया, और कल की अवतार के लिए देखो कोई भोग नहीं लाया। कहां जन्मेंगे, कौन है साथी, कहां है उनका ग्राम, और किस वाहन पर बैठेंगे। कलयुग कल की भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो जब अज्ञानता का अंधकार हो जाता है, दानवता हाहाकार करने लगती है, मानवता और धर्म का नामो निशान शेष नहीं रहता, उस घोर कलयुग में उस अंधकार को हटाने के लिए भगवान कलंकेश्वर का जन्म भारत में हर युग में होता है। कलयुग में भी होगा राधे, भारत को रोज नचाऊंगा, ऐसी शिक्षा दूंगा सबको,
भारत को जगत गुरु बनाऊंगा। तो 3 कमी यहां ज्यादा है, पहले इन्हें हटाऊं, उसके बाद में राधे संग तुम्हारे भारत में प्रगटाऊं। भारत भगवान का दूसरा भवन है और कलयुग में इस समय 3 कमियां भारत में चल रही हैं। पहले हम कमियों को दूर करें, उसके बाद भारत को सुखों से भरपूर करें, भारत को बैकुंठ के समान बना करके विश्व का जगत गुरु बनाए। तो जगत गुरु किसी किताब पढ़ने से नहीं बनता, जगत गुरु अपने कल्याण करने से नहीं बनते, जगत गुरु तपस्या करने से बनते हैं। और कलयुग में तो लोग शिक्षा इसलिए अध्ययन कर रहे हैं कि उनका खुद का और उनके परिवार का कल्याण हो, देश का हो या ना हो। कितनी बड़ी कमी है कि पढ़ गए शिक्षा देश में और पहुंचे सभी विदेश, ऐसी धन की चाहना, इस कारण भारत कलेश, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। सारी ज्ञान सारे संस्कार तो भारत में सीखे, और जब शिक्षा पूरी की तो उसका लाभ विदेश वालों को मिला, क्योंकि पकी पकाई फसल थी, काटे लोग विदेश, और धन के भंडार भर दिए हैं उनके, और भारत छाया कलेश। अब सोचो कि किसान के खेत में जो फसल होती है वो तो बेचारी कितनी अच्छी होती है कि वो विदेश नहीं जा सकती। विदेश तो जब जाए जब वो किसान उसे बेचे, लेकिन जीते जी विदेश नहीं जाती। पहले वो कटेगी, कटने के बाद वो बटेगी, और बटने के बाद उस खेत से हटेगी, तब जाकर उस किसान की पोटली भरेगी और फिर वो कहीं भी जाए। लेकिन उल्टा हो रहा इस कलयुग के माय, पकी पकाई फसल सब, और देखो विदेशी खाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो फिर भारत का भला कैसे हो? माता पिता की सेवा कौन करे? पुत्र पुत्री चले गए देखो छोड़ विदेश, और राम राम करते मरे मात पिता इस देश। उनके माता पिता यहां राम राम करते हुए मर गए, लेकिन वो वापस नहीं आए। पितृ श्राप उनको लगा जो भी बैठे विदेश, और देश छोड़कर जो गए कुमति उनमें शेष। कुमति कुमति रह गई, सुमति होती तो माता पिता की सेवा करते श्रवण कुमार की तरह। एक ही था जिसने अपने अंधे माता पिताओं को चारों धाम की यात्रा कराई। कलयुग में एक भी नहीं है ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकता है, पिताजी आप हो आओ, मैं व्यस्त हूं। तो सोचो, पुत्र पुत्री साथ नहीं और पत्नी नहीं दे साथ, सभी घूमने जा रहे और विश्व विजय विख्यात। सब विदेश में चले गए और मरने के लिए उनको यहां पर छोड़ गए। सबसे बड़ी कमी है। दूसरी कमी, अपना ही यहां भला हो और भला नहीं हो, गर दूसरों का भला होए तो दुख हमें ही होए। हमारा तो भला होता रहे मगर दूसरे का नहीं होना चाहिए। होए तो हमें जलन होगी, ईर्ष्या इसे कहते हैं। यही कारण है भारत में भी देखो अभाव अभियोग खुद ने ही ये बना लिए हैं, सारे ही संजोग। ये सारे संजोग मनुष्यों ने खुद बनाए हैं कि हमारा ही भला हो, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो या कोई भी उद्योगपति हो, न्यायाधीश हो, क्या कोई किसान हो, कोई भी हो, सारे आ गए उसमें।
सुर नर मुनि जन सब की रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। तो ईर्ष्या की आग में जल रहा है भारत। इस ईर्ष्या को हटाऊंगा, इस संस्कार को ही समाप्त कर दूंगा, ऐसा ज्ञान सिखाऊंगा कि कोई न जाए विदेश, सारा ज्ञान भारत रहे, भारत बने दरवेश। और तीसरी कमी क्या है? तीसरी कमी सबसे बड़ी, कर्म न कोई कर पाए, कर्म करने से सारे धर्म जातियां मन ही मन घबराए। सभी जातियां अपने को श्रेष्ठ बताने में आतुर है कलयुग में कि मैं ही सबसे ऊंचा हूं, मैं ही सबसे श्रेष्ठ, क्यों जाऊं मैं जाति कर्म करने, ये मेरा कर्म विशेष, मैं क्यों जाऊं, मैं तो अब उच्च वर्ग का हो गया और उच्च वर्ग वाला निम्न वर्ग का हो गया। ये क्या आपने बना दी खाइयां दूरियां? कोई उच्च और नीच नहीं, सब हैं भारतवासी। जिस दिन एक हो जाओगे सब, कट जाए जम की फांसी। कल के अवतार कह रहे हैं कि आज तक भारत में कोई भी राजा, कोई भी प्रजा आपसी एकता को सिखाने के लिए तो आए ही नहीं। न जाने कौन कौन सी योजना है जो लेकर के आ जाते हैं और उसके बाद खुद भी भूल गए वो योजना, और ऐसे कलयुग को चलाते हैं। पर कलयुग ऐसे चले नहीं, समझ गया सब चाल, ऐसे चलनी वालों का आने वाला काल। सियावर रामचंद्र शंकर। इस तरह माला माल सभी और अरबपति बन जाते हैं। पुरुषार्थ से तो कमाया नहीं और धन सहित सभी मर जाते हैं। पुरुषार्थ बिन जीव दुखारा और चोरी का धन काला सारा। काला कर्म बन गया कुकर्म सब, रोग प्रगटे हजार लाख। चतुराई करो पर पाप ने दिया पांव पसार। आपने लाख चतुराई करके धन कमा लिया, लेकिन पाप आपके खाते में पांव पसार चुका है। जिस तरह लकड़ी में दीमक लग जाती है, आपके पुण्य में दीमक लग गई, अब फिर बचता क्या है? सारे पाप खा गई वह दीमक और दीमक बन गई शेर। और जिसने भी जोड़ा काला धन वही हो गया ढेर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये तीन कमी अवतार राधे श्री कृष्ण तुम्हें समझाते हैं। जब तक भारत में खड़ी रहे नहीं अवतार प्रकट हो पाते हैं। जब तक ये तीन कमियां भारत में खड़ी रहेंगी, अवतार का आना तो बहुत दूर की बात है। महामारियों का आगमन होगा, दुखों का आगमन होगा, अर्थव्यवस्थाएं चरमराने लग जाएंगी, गरीबी का बोलबाला हो जाएगा। और ये सब भगवान ने नहीं, आपने अपने असद कर्मों से किया है। दोष भगवान को लगा रहे हो। काल ही कर्म ही जगत ही मिथ्या दोष लगाए। मैं तो राम राम जपता था पर मेरा भाग्य नहीं जग पा। अब बताओ, राम झूठा हो गया। कैसे जपा, किसने जपा और कैसे लिया राम का नाम? क्या मजबूरी थी तेरी जो जपने लगा है राम? कोई तो मजबूरी रही होगी, क्योंकि राम संकट में याद सबको ही आ जाते हैं। जब पाप उदय होता है तो राम दूर हो जाते हैं। तो राम दूर है इस समय और भारत में नहीं पाए और नहीं कोई अवतार है। सब अज्ञानी दिखाए, सारा ही अज्ञान यहां दिख रहा है हमें। ब्रजभूमि से पूरे त्रिलोक और पूरे
पृथ्वी लोक को मैं देख रहा हूं तो ज्ञानी और समझदार तो मुझे एक भी नजर नहीं आया। अपनी अपनी ढपली है, अपना अपना राग, अपने अपने राम हैं, अपने अपने काम। सबने अपने अपने राम बना लिए, अपने अपने काम बना लिए, अपनी अपनी पूजा पाठ बना ली और अपने अपने धाम बना लिए। भगवान के मंदिर तो बंद है इस समय। तो सोचो, रागनी सारी बंद हो गई और भग गए भारत से भगवान, और कौन बचाए इस भारत को। और देखो बोले कृष्ण भगवान, शक्ति राधे तेरे संग में अब कलयुग प्रगटाऊंगा, नई सदी में भारत को मैं फिर से स्वर्ग बनाऊंगा। आएगी सदी 21वीं, देखो नया सवेरा लाएगी, और सारी शक्ति भारत होगी, सभी शक्ति एक हो जाएगी। एकता सूत्र की एक माला को और कल की अवतार पिरोएंगे, और जितनी भी दानवता है बैठ के उन्हें वहां पर रोएंगे, माफी मांगेंगे बार बार, नहीं करेंगे पाप। कृपा करो कल की अवतार हम पर, मत देओ हमको श्राप, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसी शक्ति चलेगी रे मेरी, ऐसा घोड़ा लाया हूं, ज्ञान के घोड़े पर बैठकर मैं अब नई सदी में आया हूं। कोई पकड़ नहीं पाए घोड़ा, कहीं दिखाई नहीं देगा, जहां मेरी इच्छा होगी वहां कल की अवतार खड़ा होगा। सारा ही विज्ञान फेल हो, ज्ञान भूल सब जाएंगे, जिस दिन कलयुग में भारत में कल के अवतार प्रगटाएंगे। ऐसा चक्र चलेगा उनका, और मोहित सारा जग होगा, उनके पीछे पीछे देखो सारी दुनिया का पग होगा। सब ढूंढेंगे लाल कन्हैया जो कल की अवतार कहाएंगे, नीली छतरी वाले कल की अवतार 21वीं सदी में भारत आएंगे। डंके की चोट से कहते हैं वह आनंद मौज मनाएंगे, नहीं कोई ये दूर कल्पना, सबको सामने दिखाएंगे, सामने सब दर्शन करें भारत पावन धाम। ऐसे कल के अवतार हैं श्याम रूप हरि नाम, हरि का श्याम रूप अवतार है कल की भगवान। क्योंकि राम ने नरसिंह अवतार से पूछा आप जाइए महाराज, तब नरसिंह भगवान ने कहा कि मैं तो शेर हूं, कलयुग में तो गीदड़ गीदड़ है, मुझे देखते ही भाग जाएंगे सब, कोई मेरे पास नहीं आएगा। जब दाड़ मारूंगा जोर से मैं तो सारा जगत भग जाएगा, इसलिए महाराज मैं तो जा नहीं सकता था। कलयुग में तो केवल कल की अवतार ही जाए। तब राम से पूछा आप तो जाओ भारत देश, अवध नरेश लला बने और काटो कोटि कलेश। तब कहा राम ने हंस करके, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहता हूं, कलयुग में मर्यादा भंग सभी, इसलिए वहां नहीं जाता हूं। जब तक मर्यादा का भारत होगा नहीं निर्माण, तब तक भारत में कभी नहीं आएंगे राम सियावर रामचंद्र शंकर। तब कहा कृष्ण से हंस करके, अरे तुम तो प्रेम अवतार बने और रास रसिक अवतार बने, और देखो ब्रज के धाम बने, गोवर्धन तुम बलराम बने, क्यों नहीं चाहते आप वहां पर करो कलयुग करो कल्याण। कृष्ण भी हंस करके बोले ये नहीं हमारा काम, प्रेम के वश में श्री है कृष्णा, कलयुग में तो तृष्णा तृष्णा, कलयुग में तो तृष्णा ही तृष्णा है, प्रेम करने वाला तो कोई है ही नहीं। यहां तो सब स्वार्थों से प्रेम कर रहे हैं, माया मोह काम क्रोध मद लोभ से प्रेम कर रहे हैं, वहां क्यों जाए। तब नारायण बुद्धि चकराई, किसको भेजे कलयुग जाई। तब नारायण खुद उठे और स्वप्न किया साकार, कैसे भी कलंक हो कलयुग में ले हूं कल की अवतार, मैं ही जाऊंगा अब कलयुग। चारों ही अवतारों का मिश्रण मेरा रूप, कभी शेर बन जाऊंगा, कभी मर्यादा का रूप, कभी प्रेम बरसाऊंगा,
और कभी कलंक हटाऊं, और ज्ञान के घोड़े पर बैठकर मैं कल की अवतार बन जाऊं, सियावर रामचंद्र शंकर हरिऊ। तो ऐसे जन्म में कल की अवतारा, बहे ज्ञान और धर्म की धारा, भक्ति भारत में प्रगटावे, सारे अंधविश्वास हटावे, सभी धर्म के बने पुजारी, ऐसे हैं कल की अवतारी। एक सूत्र की माला में और भारत दे पिरोए, और अपने गले में डालकर और मंगल कर दे दो। दानवता और कुकर्म सब पल भर में हट जाए, सभी भक्त बन जाएंगे उनके, तुम शरणम ब्रजेश मंत्र जप जाए। ये मेरा मंत्र होगा, तुम शरणम ब्रजेश, क्योंकि सारा भारत ही मेरी शरण में आ जाएगा। जब सारा भारत ही मेरी शरण में आ जाए तो न कोई दल होगा, न कोई दल होगा, न कोई धर्म होगा, न कोई शक्ति होगी, न कोई भक्ति होगी, न कोई वैराग्य होगा, सारा भारत एक रहेगा। इसे कहते हैं एकता सूत्र। तो कलयुग में भारत को एकता सूत्र में बांधने के लिए भगवान श्री कलंकेश्वर ज्ञान के घोड़े पर सवार होकर 21वीं शताब्दी में भारत में प्रवेश कर रहे हैं। छोटा सा ही प्रसंग था जिसको दिया सुनाए। अरे राधा तुम्हारी इच्छा थी इसलिए समझाए, क्योंकि शनि मकर राशि में है। कलयुग में पापियों के आज से ही 10 नंबरी शनि लग जाएंगे, और जितने भी 10 नंबरी काम करने वाले हैं जगत में, समझ लो सबसे बुरे दिन आ गए उनके, और कोई बचा नहीं पाएगा। जब तक शरण नहीं आए ईश्वर की तो बेमौत मारा जाएगा। सारे पापी डर डर करके और छोड़े जगत तत्काल, ऐसा कल की अवतार है दिव्य रूप विशाल। ये भादो मास दशमी की और वाणी अजब गजब जनता है, श्री कृष्ण पलने में राधा रहे सुनाए। ये प्रसंग जो भी सुने कल की अवतार प्रसंग, अभी अवतार का जन्म नहीं पर सुना दिए सब रंग। भगवान कृष्ण ने तो अपने जन्म में पलने में झूलते हुए राधे जी को कल की अवतार के बारे में द्वापर में ही बता दिया था। आज से 5686 वर्ष 13 मिनट 3 सेकंड इस समय इस वाणी को गुजर चुके हैं, और इसकी पुनरावृत्ति वाणी से ही कलयुग में आज शनिवार विजयदशमी को भगवान श्री कृष्ण ने फिर से की। तो ये गीता ज्ञान, कल की भगवान की जो गीता है वो अलग तरह की गीता है। उस गीता में प्रेम रस और ज्ञान रस, भक्ति रस, वैराग्य और धर्म रस उसमें भरा। तो भाग भारत के जाग सियावर रामचंद्र शंकर। तो भारत भाग जगाने को कल की प्रसंग सुनाया है, और भारत के भाग जगे सारे, दानवता अंधकार हटाया है। ये प्रसंग ही हटा देता है दानवता तत्काल, और मानवता का होए उजाला, बोले नंद के लाल। जय श्री कृष्ण। अद्भुत रूप प्रसंग है कल की अवतार प्रसंग। सुनते रहो वाणी से इसे, तो प्रगटे शाम के रंग। भारत भाग जगाने और तिरंगा लहराने आया है, और स्वतंत्र भारत का 15 अगस्त कल की अवतार मनाने आया है। तो कल मनाएंगे कल की अवतार भी, और देखो स्वतंत्र दिवस गान, और कैसे उड़ेगा गगन तिरंगा। कल बोलेंगे कल की भगवान, उनका विशेष प्रसारण होगा जिसे हिमालय की तलहटी से सुनाया जाएगा। जय श्री कृष्ण।